हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो देखेंगे क्लास 9 का मैथ है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, उसी को देखेंगे। अब तक हमने इसमें 9th लेक्चर कर चुका है, ये आज 10th लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हम, एक स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक फैक्टर थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम को डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम फैक्टर थ्योरम को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज इक्वल और ग्रेटर देन 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर, ये ए क्या है, एनी रियल नंबर है, देन तो ये दो कंडीशन आती है फैक्टर थ्योरम में। पहला क्या है, x माइनस ए फैक्टर होगा तभी पी एक्स का, जब पी ए पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए पे 0 हो जाएगा। अगर दूसरा इसमें कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन पी ए 0 के बराबर आ गया तब x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का। ठीक है, ये क्या होता है, फैक्टर थ्योरम होता है। अब इसको क्या करेंगे हम, एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, इसको देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है जो हम फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे करेंगे, वो क्या है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। यानी यहाँ पे हमें दो अलग अलग पॉलिनोमियल दिया है और इसमें एग्जामिन क्या करना है कि जो x प्लस 2 है ये इसका फैक्टर होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2 का 0 निकाल लेंगे। ठीक है, x प्लस 2 का 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 इज -2। और यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कर दे रहे हैं, px कह दे रहे हैं। ठीक है, तो ये px हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और ये इसको अगर सपोजिट हम क्या कह दे रहे हैं, इसको tx कह दे रहे हैं सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -2 पे, यानी p -2 पे अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और t -2 पे इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले p -2 पे चेक करते हैं। p -2 जहाँ जहाँ पे x है हम वहाँ पे -2 लगा देंगे, तो यहाँ पे -2 का होल क्यूब, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 का -2 और प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो -2 का क्यूब क्या हो जाता है, -8 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12 ये हो गया, और ये हो जाएगा कितना, माइनस में 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये प्लस 6। ठीक है, ये 6 और ये 12 क्या हो गया, 18 प्लस में, और ये 10 और -8 और -10 -18, तो ये क्या गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, फैक्टर ऑफ px। अब इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, tx पे यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे t -2 देके इस वाले x में t, इस वाले इसमें पॉलिनोमियल में t का वैल्यू -2 यहाँ दे के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 और प्लस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 और ये प्लस 4, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ tx। यानी यहाँ पे क्या है, जो x प्लस 2 है वो px का भी फैक्टर है और tx का भी फैक्टर है, क्योंकि px में भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है और tx में भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है, दोनों जगह 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का फैक्टर होगा। जो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अगर क्या है, x माइनस 1 क्या है, अगर इसका फैक्टर है तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो अगर सपोज दैट ये क्या है, अगर x माइनस 1 अगर फैक्टर है, क्या हम कैसे करेंगे इसको, x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो p1 पे इसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, तो यानी p1 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, p1 पे इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अब इसमें हम चेक करेंगे, ये px हमारे पास क्या है, px जो वाला ये पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास px के बराबर है। यानी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, यानी p1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, इसका वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा प्लस k, इसका वैल्यू 0 के बराबर। अब यहाँ देखो 4 से 4 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी 3 प्लस k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, k का वैल्यू हमारा आ जाएगा -3 के बराबर।
ठीक है। यहाँ पे के का वैल्यू अगर x-1 अगर इसका फैक्टर होगा, x-1 इसका फैक्टर होगा तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का के का वैल्यू अगर 3 रहेगा तभी x-1 फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इस क्वेश्चन को हमें दो तरह से क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। एक पहला वाला है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म और दूसरा वाला है बाय यूजिंग इस फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला मेथड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कहते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म पहले इस वाले मेथड से करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे ये सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब इसको देखो, हमें इसको जब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इस वाले टर्म को हमें, ये जो 17x है, ये जो बीच वाला टर्म है, ठीक है, बीच वाले टर्म को ऐसे हमें फैक्टर करना होता है, हमें ऐसे क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है कि इसका सम क्या आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए 17x के बराबर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बराबर आना चाहिए। यानी अगर a प्लस बी हमें 17x के बराबर आना चाहिए और a इंटू बी हमें क्या आना चाहिए, 30x² के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले नंबर को क्या करते हैं, इस वाले नंबर को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कर देंगे तो इसको क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 से प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से 3 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3 × 5, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 3 × 5। इन तीनों इसको कैसे अरेंज करें कि हमें क्या आ जानी चाहिए, ऐड करें तो हमें 17 आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए। मल्टीप्लाई में तो 30 आएगा ही हमेशा। अब देखो इसको क्या करेंगे, 5 3 या 15 और 2 17, 15 और 2 17, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, इसको इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म, अभी जो हमारा था 17, ये क्या है मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, यानी स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हम अब यहाँ पे देखो इस दोनों टर्म में 6x² और 15x में यहाँ पे 3x कॉमन है, तो यहाँ 3x हम इससे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3x इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पे 3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के फॉर्म में लिखना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 आएगा। अब 2x प्लस 5 यहाँ पे भी, 2x प्लस 5 यहाँ पे भी, दोनों को क्या लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ पे 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 5 यहाँ कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बच गया था कितना, 2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा, यहाँ पे हमने 3x ले लिया, और यहाँ पे 1 कॉमन था तो ये 1 हो गया। ठीक है, इस वाले मेथड से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ये वाला हमारे पास हो गया। अब इसको किसके इसमें देखेंगे, हम इसको सेकंड वाला मेथड से देखेंगे। सेकंड वाला मेथड क्या है हमारा, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, जो x है उसको क्या करेंगे, बिना क्या करेंगे, कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे। यानी सबसे पहले अगर हमारे पास ये है पॉलिनोमियल 6x² प्लस 17x प्लस 15, तो अब हमें इसको क्या कर देंगे, पहले 6 को कॉमन ले लेंगे, यानी x हमारे पास सिर्फ x के फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा 6x² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 17x डिवाइड बाई 6, और ये दूसरा में आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर सपोज दैट a और b क्या है, इसका a और b इसका 0 है, इसका px, सपोज इसको हम क्या लिख लेंगे 6px। ठीक है, a और b px का अगर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x माइनस a इंटू x माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसी को a और b को यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, a और b को फाइंड करने के लिए हमें क्या आ जाएगा, a और b को जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 के बराबर आ जाएगा, a इंटू बी किसके बराबर आएगा 5/6 के बराबर। अब इसका a और b का जो हमें यहाँ फैक्टर क्या होगा, a और b का फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा तो प्लस माइनस 1/2 के फॉर्म में आएगा, या फिर प्लस माइनस 1/3 आएगा a। ठीक है, या फिर प्लस माइनस 5/3 आएगा, या प्लस माइनस
5/2 आएगा या फिर +-1 आएगा। ये सब इसके 5/6 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब इन्हीं फैक्टर में से हमें क्या निकालना है, 2 वैसे फैक्टर निकालना है जहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं, अगर सबसे पहले हमने क्या लिया 1/2 लिया, तो वहाँ पे देखेंगे हम 0 के बराबर नहीं आता है। फिर उस तरह से -1/2 में हम चेक करेंगे तो वो भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो P-1/3 जो P-1/3 है, वहाँ पे जाकर के ये हमारे पास जो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, x + 1/3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये एक फैक्टर क्या आ गया, x + 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ px इज अ फैक्टर ऑफ px। सिमिलरली हम इसी तरह से और दूसरा वाला चेक करेंगे तो कहाँ पे जाकर के 0 होता है, P-5/2 पे क्या होता है, ये 0 होता है। P-5/2 पे जाके 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5/2 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर आ गया, इस दोनों फैक्टर को मिला करके क्या हो जाता है, ये पूरा हमारे पास पोलिनोमियल होता है। जो हमारा x + 1/3 और x + 5/2 क्या था, ये px का फैक्टर था। हमारे पास क्या था नंबर, यहाँ पे 6x² को हमने क्या लिखा था, 6x² को हमने ऐसे लिखा था, इस पोलिनोमियल को 6x² + 17x + 5 इक्वल क्या लिखा था, 6। और यहाँ पे हमने जो पोलिनोमियल को लिखा था उसका क्या करिए, फैक्टर, ये फैक्टर और ये दोनों फैक्टर मिला। तो x + 1/3 और मल्टीप्लाई में x + 5/2, ये 2 फैक्टर था। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 3x + 1 ये क्या हो जाएगा, होल आ जाएगा। और यहाँ पे 2x + 5 यहाँ भी होल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 × 2 = 6 और 6 से 6 कैंसिल कर देगा तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 1 और ये क्या आ जाएगा, दूसरा वाला भी आ जाएगा 2x + 5। ये क्या था हमारा, जो हमने क्या किया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखेंगे यहाँ पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था, उसमें भी आया था 2x + 5 और 3x + 1। और हमने क्या किया, फैक्टर थ्योरम से किया तो उस तरह से भी आएगा 3x + 1 2x + 5। इसको आगे लिखेंगे या इसको पीछे लिखेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीपल में है, मल्टीपल में आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो हमारे पास इस तरह से, फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम के थ्रू से करना है। अगर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सपोज दैट हमारे पास क्या है, py का वैल्यू दिया हुआ है। इसको सोल्यूशन करते हैं। py का वैल्यू हमें दिया हुआ है y² - 5y और +6। ठीक है, ये में py दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, फैक्टर करना है फैक्टर थ्योरम से। अगर हम क्या कहते हैं, a और b क्या है, 0 है इस पोलिनोमियल का, तो यानी क्या हो जाएगा, py = y - a और y - b क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये y - a और y - b क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि a और b क्या है, a और b का मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाता है, 1 2 3 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, यानी P2 पे इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, P2 पे इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, P2 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 ये 0 के बराबर आ रहा है। और P3 पे भी इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 के बराबर, यानी 3 का स्क्वायर -5 × 3 और +6 ये क्या आ रहा है, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, py हो जाएगा, फैक्टर ऑफ py। अगर ये इस पे 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर होता है। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा, y - 3 इज अ फैक्टर ऑफ py। अब इसको क्या लिख लेंगे, इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी y² यानी py का वैल्यू क्या है, py का वैल्यू है y² - 5y + 6। इसको क्या करेंगे, इस दोनों फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y - 2 और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y - 3। ये बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास है क्या, फैक्टराइज x³ - 23x² + 142x - 120। ठीक है, तो इस वाले को हमें फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस वाले पहले यहाँ पे जो वाला टर्म है इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को लिख देंगे और यहाँ पे किसको, इस एक्स स्क्वायर इससे एक बाहर निकालेंगे, ठीक है। 23 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अगर एक माइनस लिया गया तो ये माइनस 22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 142 से हम क्या करेंगे, 22 एक्स को यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस 22 एक्स आ जाएगा और इसमें क्या रह जाएगा 120 रह जाएगा, ठीक है। 120 प्लस 122 तो 142 एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 120, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा एक्स -1 और यहाँ से क्या लेंगे -22 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -22 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स -1 और यहाँ से प्लस 120 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स -1। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक्स -1 को क्या कर लेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स -1 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स -1 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 22 एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 120 एक्स, 120 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ गया, हम इस वाले फॉर्म से हम वाकिफ़ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से, ठीक है। हम इसको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब -22 एक्स को यहाँ पे ऐसे स्प्लिट करना है कि इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाना चाहिए और दोनों को ऐड करें तो 20 क्या आना चाहिए, 22 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10x करेंगे और यहाँ पे प्लस 10x -12x, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो -22x आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया, ठीक है, 120 आ गया। तो ये 120, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे x + 1 तो एक फैक्टर है ही और यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -10 बचेगा, यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x -10 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से आ जाएगा x -1 और यहाँ से x -10 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, x -10 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास x बचेगा x -12 और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका यानी फैक्टर क्या हो जाएगा, x³ हमारे पास क्या था, पोलिनोमियल x³ -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 x और -120 ये वाला नंबर था। इसको हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x -1 और हो जाएगा x -10 और हो जाएगा मल्टीप्लाई में x -12, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 2.3 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।